जय हिंद एंड साइट एसएसबीएंस। आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे एंड आई होप आप लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे बिकॉज आज हम शॉर्ट अपनी करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। आप जानते हैं दैट आई टीच ओनली व्हाट कम इन एग्जाम, इसीलिए मेरी जो लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज होती हैं, छोटी छोटी वीडियोज, मुश्किल से आधे घंटे की 45 मिनट्स की वीडियोज होती हैं एंड वहां से एग्जैक्टली आपके जो 25 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, उसमें से कितने एटलीस्ट रिविजन वीडियो से 10 मिनिमम क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं मैम 15 क्वेश्चन आ गए, मैम आई कुड डू ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ यू। लेकिन मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है बिकॉज आप मुझे 2020 से फॉलो कर रहे हैं एंड यू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज कम बैक टू मी टू सी दोज लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है दैट आपको मैं इतना अच्छा कंटेंट दूँ, इतनी मेहनत करूँ दैट आप आके वापस से ये मुझे एग्ज़ाम के बाद मैसेजेस लिख के भेजें। सो आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव यू माई बेस्ट एंड आप मुझे प्रॉमिस करो दैट यू विल फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि एग्जाम के बाद ये ना बोलो काश मैम मैं आपकी बातें सुन लेता और मेरा एग्जाम में सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते जो जो आपने मुझे बताए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सीरीज ऐसी क्यों है, ओनली व्हाट कम्स इन एग्जाम है, वो सिर्फ क्यों पढ़ाती हूँ बिकॉज हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे कि आप देखोगे ना कि CDS NDA की बिल्कुल अलग सीरीज है बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं, FCAT में क्वेश्चन बहुत अलग आते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या आएंगे, फेस्टिवल पे क्वेश्चन अभी लेटली कुछ न्यूज़ में रहा है, स्पेस एजेंसी जो न्यूज़ में रही हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज वगैरह, प्राइजेस भी बहुत स्पेसिफिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं जैसे अगर कोई पोर्टल न्यूज़ में रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं स्कीम्स एक्सेट्रा, दिस हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग अप इन FCAT। ओके, उसके बाद थीम, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, और समिट, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसेंट अगर कोई GI टैग्स वगैरह रहे हैं, इसके साथ साथ अगर अवार्ड किसी सिटी को दिया गया है जैसे कि कोई क्लीनेस्ट सिटी एटसेट्रा, तो ये सारा मेरा काम है। बिफोर आई स्टार्ट, जल्दी से नीचे कमेंट में लिखो जो जो मेरे साथ है फॉर द FCAT प्रिपरेशन, आई विल गिव माई बेस्ट। जल्दी से लिखो और इसके बाद हाँ, जितने क्वेश्चंस पूछूंगी उन सबके आंसर्स नीचे कमेंट में लिखोगे। आई विल सी हु इज मोस्ट रेगुलर आउट ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन से, दैट इज कोप 16। आप बोलोगे मैम कोप 16 क्यों पढ़ा रहे हो, अब तो कोप 30 जो है दैट हैज स्टार्टेड, व्हाई आर यू गोइंग टू कोप 16? नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये जो मैं कोप 16 की बात कर रही हूँ, दिस इज यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, और आप जो COP का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, और जो आप बात कर रहे हो दैट इज UNFCC। ठीक है, कोप 30 ऑफ UNFCC। सो यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज आई थी टू एड्रेस, स्टार मार्क करो, बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूँ कोप 15, उसमें क्या हुआ था, कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है, ये क्या किया गया था, दिस वाज अडॉप्टेड। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज दिस KMGBF, ये क्या है? सो दिस इज अ इंटरनेशनल अग्रीमेंट जिसमें सबने अग्री किया है दैट वील ट्राई एंड स्टॉप along with that reverse the biodiversity loss till 2030। ध्यान देना, till 2030 विल ट्राई एंड स्टॉप इट। ठीक है, तो जो कोप 16 हुआ है इस बार, वेयर वॉज इट, इट वॉज इन काली, दैट इज इन कोलंबिया। ठीक है, इसके साथ साथ जो कोप 16 है उसकी थीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज पीस विद नेचर, स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज आप जैसे कोप 30 और 29 की बात करें, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कोप 29। ये कहाँ हुआ था, दिस वॉज होस्टेड इन बाकू, आई होप यू ऑल रिमेंबर, याद है ना सबको, और इसकी जो थीम रही थी दैट वॉज इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट कोप 30, ये कहाँ होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इन ब्राज़ील का 2025 में। ठीक है, नवंबर में होगा, फाइन, एंड ये जो होगा इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट एज यू नो। ठीक है, सो इसको एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज नेचर को। ठीक है, याद रखना। अब इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा थोड़ा आ जाता है स्टैटिक GK में, जैसे मैंने आपको बताया मैं स्टैटिक और आपको करंट अफेयर साथ साथ कराऊंगी।
ये स्टैटिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू योर एफकैट, ठीक है। सो वियना कन्वेंशन आपने सुना होगा, ठीक है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपने सुना होगा, इसके साथ साथ आपने शायद क्योटो प्रोटोकॉल भी सुना होगा, है ना, एंड पेरिस अग्रीमेंट भी सुना होगा। सो अगर मैं इन सब की बात करती हूँ, व्हाट आर दे रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है वियना कन्वेंशन जो है, दिस वाज एक्चुअली अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन है बिटवीन डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, ठीक है, जो ओजोन लेयर, बस इतना याद रखना, ओजोन से रिलेटेड है। देन आता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है दिस इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, और पेरिस अग्रीमेंट भी ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। अब इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंट है, माइन्यूट सा, एक तो वॉज जस्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और जो दूसरे वाला है इट इज़ फॉर ऑल द डिफरेंट कंट्रीज, चाहे डेवलपिंग है चाहे डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड है, कुछ भी है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू सी दैट इसमें से कौन सा है, जल्दी से नीचे कॉमेंट करो विच वन इज रिलेटेड टू डेवलपिंग एंड विच वन इज रिलेटेड फॉर ऑल द कंट्रीज, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पैरालंपिक्स, ठीक है, पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं होस्ट कहाँ किए गए थे ये गेम्स, तो दैट वाज इन फ्रांस, पेरिस में, ठीक है, और ये जो ओपन किए गए थे गेम्स दैट वाज बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन, ओके। जो इस बार का मोटो रहा है दैट इज गेम्स वाइड ओपन, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। मैस्कट दैट इज द फायरेजेस, ये क्या हैं? दीज आर एक्चुअली फायरेजियन कैप्स which actually is a symbol of France, ठीक है, याद रखना। सो दिस हैड बीन द मैस्कट। और अगर हम बात करें इंडियन फ्लैग बेयरर्स की, ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन थे? सुमित अंटल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है। कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो। ऑल दीज फोर आई रियली वांट टू नो, आप जानते हैं कि नहीं? हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। तो ये थी क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स और ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंटल एंड भाग्यश्री, याद रहेगा। अब आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें इंडिया की, द रैंक हैड बीन 18th दिस टाइम, इन टोटल वी गॉट 29 मेडल्स, वेयर एज फर्स्ट पोजिशन रही है दैट इज ऑफ चाइना, ठीक है। इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हमने गोल्ड मेडल जो जीते हैं वो किस किसने जीते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है। सो वील डिस्कस जस्ट अबाउट इट नाउ। सो गोल्ड मेडल विनर्स की अगर मैं बात करूँ, सो अवनी लाखेरा जो हैं शी इज़ एसोसिएटेड विद शूटिंग। कुमार नितेश बैडमिंटन, ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट वन इज सुमित अंटल जो कि रिलेटेड हैं जैवलिन थ्रो से। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है व्हेन इट कम्स टू जैवलिन थ्रो, एंड दिस टाइम इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो किया है ऑफ 70.59 मीटर्स। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो इनकी अचीवमेंट सेम रही थी दैट वाज आल्सो इन टोक्यो, ही गॉट अ गोल्ड मेडल, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज रुबीना फ्रांसिस, ठीक है। रुबीना फ्रांसिस जो हैं इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बाय बीइंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैराशूटर जिन्होंने क्या जीता है? एक ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है इन 10 मीटर एयर पिस्टल। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, ओके। देन आते हैं हम लोग आर्चरी। सो हरविंदर सिंह इज एसोसिएटेड विद आर्चरी। देन धर्मवीर नैन जो है क्लब थ्रो से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार जो हैं ही इज एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स। और नवदीप सिंह जो हैं ही इज एसोसिएटेड विद जैवलिन थ्रो। याद रहेगा, बहुत ज़रूरी हैं सारे। अभी आई ऑल्सो गिव यू अ क्वेश्चन, सो बी रेडी विद इट, ओके। सो 2024 समर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? अभी पेरिस में हुए थे, फ्रांस में, है ना। उसके बाद आ जाते हैं 2028, हर 4 साल में होते हैं, यू ऑल नो राइट, समर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, दिस इज गोइंग टू बी इन लॉस एंजलिस, दैट इज इन कैलिफोर्निया, ठीक है। फिर 26 के जो विंटर पैरा ओलंपिक्स हैं ये कहाँ होंगे? दिस विल बी इन मिलान, ठीक है, दैट इज इन इटली। और 2030 विंटर पैरालंपिक्स कहाँ होने वाले हैं? दिस इज गोइंग टू बी इन नीस, फ्रेंच एल्प्स। याद रहेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Now, as you have done all the gold medalists, now this is a question for you. क्वेश्चन ऐसा है कि एसोसिएट करना है आपको कि ये जो प्लेयर्स हैं ये किस गेम से रिलेटेड है. जल्दी से नीचे कमेंट करो. अभी अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था. आई वांट टू सी दैट आप लोगों को याद हो गया है या नहीं हुआ है. दिस कैन बी आस्क्ड इन सीडीएस एग्जाम ऑल्सो, साथ के साथ एफकैट में भी. ओके. Now, before moving ahead, a lot of you have been asking, मैम सुखोई बैच की आपने enrollments बंद कर दी थी. We had our examination, we could not join. Please launch a new batch. I'm telling you, we have already launched the batch. It is starting on 26 December. नीचे ऐप में लिंक, ऐप का लिंक है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. Now, I guarantee you one thing. Me and my team will make sure that आपके 200 plus marks guaranteed आएंगे. How can I say that? जाके 2020 से ना रिजल्ट चेक कर लो यार इंस्टाग्राम पे तुम. ठीक है. हमने हर साल का रिजल्ट डाला हुआ है. द बेस्ट पार्ट ऑफ इनसाइट एसएसबी इज स्मार्ट वर्क. आप लोगों ने देखा होगा जो मेरी लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस होती हैं उसमें बच्चे कहते हैं मैम हम तो पूरे साल पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आए ना आए. इस वीडियो से जीएस में 10 क्वेश्चन आ गए आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सिर्फ 1 घंटे की वीडियो से. व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली मेरी मेहनत और आपका स्मार्ट वर्क. इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ आप सेम करेंगे, आपकी मैथ्स रीजनिंग हर एक चीज़ कवर हो जाएगी. बिकॉज अगर आज की डेट में आप ल्यूसेंट लेके बैठते हैं या कोई भी XYZ बुक लेके बैठते हैं, आई यू डोंट हैव दिस मच टाइम. आइडियली आप सोच के देखो आपके पास 2 महीने हैं. डू यू हैव दिस मच टाइम कि आप 4 सब्जेक्ट की इतनी मोटी मोटी बुक्स कवर कर लेंगे? और अगर आपने कर भी ली तो क्या आपको याद रहेगा? नहीं ना. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इट्स बेटर कि ये 15-20 मिनट वाली जो वीडियोस रहेंगी इस कोर्स में उसके थ्रू कवर करो. बिकॉज वी नो व्हाट कम्स इन द एग्जामिनेशन एंड दिस इज ऑल यू नीड राइट नाउ. ठीक है. नाउ इट्स योर चॉइस, बी अ पार्ट ऑफ इट. बिकॉज हम तो 26 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे विल क्लियर द एग्जाम शॉर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फेस्टिवल. आप लोग जानते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं स्पेसिफिकली स्टैटिक से. सो लेट अस डिस्कस समथिंग दैट हैड बीन इन करंट. तो 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल आप जानते हैं हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है. इस बार नागालैंड ने 25th जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसके लिए पार्टनर किया है विद वेल्स. क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरी कंट्री के साथ पार्टनर करके ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा. नेक्स्ट आता है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल जो है ये एनुअली मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं, उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, उनके बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन हो, वहाँ पे यूनिटी बनी रहे, उसके लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है. दैट्स ऑन 15th ल्यूनर डे ऑफ द मंथ. ओके. क्या ये सही है? येस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. और ये इस बार इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज यू नो अबाउट द काइंड ऑफ टेंशंस दैट आर सीन इन मणिपुर बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स. बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन रही है लेटली, मतलब पिछले 1-1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत रही है. राइट. इन द वैली स्पेसिफिकली द कम्युनिटीज दैट लिव इन द वैली एंड द हिल, उनके बीच में हारमनी खास नहीं है. सो इसलिए ज़रूरी है ये. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल सही हैं. आंसर विल बी ए, बोथ 1 and 2. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो कौन बने हैं? द आंसर फॉर द सेम इज जस्टिस संजीव खन्ना. इनसे पहले कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़. आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर में इनका नाम सुना होगा. राइट. द नेक्स्ट वन इज संजय मल्होत्रा. सो हु इज ही? ही इज द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये भी ज़रूरी है. सो स्टार मार्केट. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नोबेल प्राइज. बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ स्टैटिक एज वेल एज करंट. ठीक है. सो 2024 में माइक्रो RNA डिस्कवरी के लिए 2 साइंटिस्ट जो हैं दैट इज गैरी की विक्ट्री रही है कि उन्होंने माइक्रो RNA डिस्कवर किया. सो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and B. टॉकिंग अबाउट हान कांग, इन्हें किस लिए मिला है? शी हैज़ गॉट इट फॉर लिटरेचर 2024. एंड अलॉन्ग विद हर इफ आई टॉक अबाउट पीस प्राइज ऑल्सो, पीस प्राइज जो है 2024 का किसे मिला है? निहोन हिदान क्यो. निहोन हिदान क्यो. ठीक है, याद रहेगा. Then moving on to the next thing. Now this is regarding what? This is regarding Nobel Prize in Medicine. Medicine आप लोग दोनों जानते हो, अभी भी बताया, विक्टर और गैरी. उसके बाद नोबेल प्राइज दिस इज फॉर फिजिक्स. ठीक है, याद रखना, फॉर फिजिक्स. सो दिस इज जॉन एंड जॉफ्री. इनको क्या मिला है? फॉर फिजिक्स. एंड फिजिक्स में भी किस लिए मिला है? बिकॉज ऑफ देयर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन रिगार्डिंग मशीन लर्निंग with what? Artificial neural networks. ठीक है, machine learning with artificial neural networks. Then coming to chemistry. Chemistry जो है this is David
डेमिस एंड जॉन, ठीक है, इनको जो अवार्ड है ये दिया गया है. नाउ दिस इज फॉर व्हाट, प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन. तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो. लास्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक्स. डैरन रॉबर्ट्स और जेम्स जो हैं उन्हें दिया गया है इकोनॉमिक्स में. देन कमिंग टू नोबेल प्राइज का स्टैटिक पोर्शन, इसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है इंडियंस पे, ठीक है. दैट इज फर्स्ट इंडियन जिन्हें मिला था, दैट इज हु, रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर एंड फॉर हिज बुक गीतांजलि. याद रखना गीतांजलि. फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, सीवी रमन को मिला था फॉर फिजिक्स रमन इफेक्ट. एंड देर इज वन मोर ही हैज गॉट फॉर फिजिक्स, दैट इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. इन्हें चंद्रशेखर्स लिमिट के लिए मिला था, ठीक है. हरगोबिंद खुराना को मेडिसिन के लिए मिला था, दैट इज जेनेटिक कोड. ओके, पीस के लिए मदर टेरेसा, यू ऑल नो अबाउट इट. एंड देन टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, वेंकट रमन रामन कृष्णन, इन्हें मिला था फॉर राइबोसोम्स. देन कैलाश सत्यार्थी जो हैं इन्हें पीस के लिए मिला है, ठीक है. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज कि इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है. एज यू नो, फर्स्ट हु इज इंपॉर्टेंट, इसका आंसर जो है दैट इज थानो. इट इज बिट क्लोज टू देहरादून, ठीक है, याद रखना देहरादून के पास है. और इसका जो इनॉग्रेशन था ना, इट वॉज अलॉन्ग विद 3-day लॉन्ग सेलिब्रेशन. एक इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पर, ठीक है. एंड इंक्लूसिव ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स, लिटरेचर भी, इसके साथ साथ आर्ट, कल्चर, these all things were celebrated in this international festival, ठीक है. Coming to the next question, that is 38th edition जो है अभी नेशनल गेम्स का, कौन सा स्टेट होस्ट करेगा. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज, सबसे पहले इसे बुलाया जाता था नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, ठीक है. कब की बात है ये, दिस इज ऑफ कोर्स बिफोर पार्टीशन ओनली. 1924 में फर्स्ट टाइम खेले गए थे एंड दैट वाज इन लाहौर, ठीक है. उसके बाद इसका जो नाम था एक इवेंट में रखा गया एज ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स, लेकिन ये नाम भी सूट नहीं किया. उसके बाद वापस से नाम जो था वो चेंज किया गया एंड इट वाज नेम्ड एज नेशनल गेम्स इन 1940. और ये जो एडिशन हुआ था, दिस एडिशन वाज इन बॉम्बे, जिसको अब हम मुंबई बोलते हैं, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट कि गेम जो है होस्ट कहाँ होने वाले हैं, द आंसर फॉर द सेम इज उत्तराखंड. 38th एडिशन होने वाला है यहाँ पर. और 2023 में जो नेशनल गेम्स थे वो कहाँ पर होस्ट हुए थे, दैट वाज इन गोवा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 27 ईयर्स के गैप के बाद कौन सी सिटी ने ईरानी कप टाइटल जीता है. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज, ईरानी कप जो है वो किससे एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, ठीक है. और क्रिकेट से एसोसिएटेड आपको और भी पता होने चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं एशेस वाली जो सीरीज है, दिस इज इन बिटवीन व्हाट, इट इज एक्चुअली अ राइवलरी क्रिकेट सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. वाई सो, बिकॉज 1882 में ये एशेस था, दैट बिगैन अराउंड दैट टाइम, ठीक है. और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने हरा दिया था किसको, इंग्लैंड को. सो तब से ये एक राइवलरी सीरीज है. और ये फर्स्ट टाइम कहाँ खेली गई थी, द ओवल, वहां पे ये खेली गई थी. इसके अलावा और भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि CK नायडू ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है. देन कोच बेहर ट्रॉफी, ये भी. दियोधर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ठीक है. ईरानी कप आप जानते हैं, ICC तो आप जानते हैं, ICC वर्ल्ड कप एटसेट्रा, ये सारे तो हैं, है ना. इसके साथ साथ रणजी ट्रॉफी, और अगर बात की जाए रानी झांसी ट्रॉफी, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस क्रिकेट ओनली. और हाँ, नेहरू कप, ये भी याद रखना, ठीक है. अब बात करते हैं 27 ईयर के गैप के बाद किसने जीता है. सो द टाइटल हैज बीन वन बाय मुंबई, याद रखना. एंड दिस इज आफ्टर 27 ईयर्स, दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार ये जो टाइटल है, दिस इज द 15th टाइटल दैट इट हैज गॉट, याद रखना 15th टाइटल है. एंड ये किसके अगेंस्ट गेम था, दिस वाज अगेंस्ट ROI. ROI अपने आप में सबसे ज्यादा बार ईरानी कप टाइटल जीता है उसने, दैट इज टोटल 30 टाइम्स. सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो दैट इज ROI, याद रखना. और ये ईरानी कप का कौन सा एडिशन था, दिस वाज 62nd एडिशन. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज दुलीप ट्रॉफी. दुलीप ट्रॉफी जो है इस बार किसने जीती है, दुलीप ट्रॉफी हैज बीन वन बाय टीम A, याद रखना. ओके. और दुरंत कप, दुरंत कप किससे एसोसिएटेड है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, फुटबॉल ना, याद है कि नहीं, फुटबॉल से एसोसिएटेड है, राइट. सो इस बार जो जीता है दैट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है. और फाइनल मैच किसके साथ था, दैट वाज विद मोहन बगान, दैट इज
लास्ट टाइम के चैंपियन जो थे दैट वाज मोहन बगान, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज रिलेटेड टू डिफेंस। फर्स्ट शिप जो लॉन्च की गई है अंडर इंडियन नेवीज मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट, तो इसकी जो फर्स्ट शिप अभी रिलीज हुई है दैट इज समर्थक, याद रखना, ठीक है। और ये जो है कंस्ट्रक्ट किसने की है, L&T जो शिपयार्ड है उसने कंस्ट्रक्ट की है। फाइन, मूविंग ऑन। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड, ये आपको याद रखना है, व्हाट इज इट, इट इज एक्चुअली अ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस, ठीक है। ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किसको दिया है, ये दिया है इजराइल को, ठीक है। और ये डिप्लॉयमेंट है ऑफ एडवांस मिसाइल सिस्टम जो कि यूएस ने दी है इजराइल को, याद रखना, इट इज बेसिकली अ मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बहुत जरूरी है। इफ यू रिमेंबर दिस यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट, ये क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस एग्जाम में, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वाई, बिकॉज खो खो जो है ये हमारा इंडिया का इंडिजिनस स्पोर्ट है, ठीक है, ये हमारे देश से स्टार्ट हुआ है एंड हमारे देश में ही खेला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका वर्ल्ड कप अब होस्ट कर रहे हैं, सो व्हाट आर वी डूइंग, हम पोटेंशियली पेव कर रहे हैं इसका वे कि ये इंटरनेशनली एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट में इंक्लूड हो सके, ठीक है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट में इसका इंक्लूजन हो सके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है वो इसे होस्ट करने वाली है इस साल, ठीक है, और दिस इज बीइंग डन बाय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसमें टोटल 25 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ओके, फ्रॉम 6 कॉन्टिनेंट्स, ओके, 6 कॉन्टिनेंट से। एंड इसके साथ साथ इसमें मेन और विमेन कैटेगरी दोनों के दोनों गेम्स जो हैं दोनों कैटेगरीज में इसमें रहेंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दैट इज MQ-9B ड्रोन्स। ये जो हैं हम टोटल 31 इन नंबर ले रहे हैं फ्रॉम वन ऑफ द कंट्रीज। कौन सी कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हमने $3.5 बिलियन की डील करी है विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें से अगर मैं बात करूं 16 और 15 कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 16 जो रहेंगे दीज आर गोइंग टू बी स्काई गार्जियंस, ठीक है, स्काई गार्जियन, वेयर एज अगर मैं बात करूं 15 दीज आर गोइंग टू बी सी गार्जियंस। तो ऑफ कोर्स 15 जो होंगे ये किसके लिए होंगे, नेवी के लिए, और 16 जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंगस्ट आर्मी एंड एयरफोर्स, याद रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन दैट इज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ये क्या है, आपको पता है कि नहीं पता है, इट इज व्हाट, इट इज अ $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें से एक कंट्री जो है उसने ऑप्ट आउट कर लिया है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इट इज फॉलोइंग इंडियाज डिसीजन ओनली, इफ यू नो कि इंडिया इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। सो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका आंसर है ब्राजील, बहुत जरूरी है, आने के काफी हाई चांसेस हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन बनने वाले हैं हु इज गोइंग टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिशन का आपको नाम पता होना चाहिए। इस मिशन का जो नाम है दैट इज एक्सियम मिशन 4, ठीक है। ये जो मिशन है दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। और इस मिशन को जो कमांड करने वाले हैं कौन है, कमांड करेंगे पेगी विट्सन, पेगी विट्सन, याद रखना, वेरी रिनाउंड एस्ट्रोनॉट, राइट। अब बात करते हैं इंडियन हु इज गोइंग टू गो। द आंसर फॉर द सेम इज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रशांत बालाकृष्ण नैयर, ये क्या है, ही इज अ बैकअप, बिकॉज हर चीज में एक बैकअप होना भी जरूरी है, ठीक है। सो प्रशांत बालाकृष्ण नैयर विल बी द बैकअप। इसके साथ आपको गगनयान मिशन तो पता ही होगा ना, गगनयान मिशन, तो गगनयान मिशन के लिए कौन कौन सेलेक्टेड है, the answer for the same is Group Captain Prashant Balakrishnan, Group Captain Ajit Krishnan, or Group Captain Angad Pratap, all 3 of them. Now coming to the next and the last question in here, that is NMHC, National Maritime Heritage Complex जो है ये डेवलप किया जा रहा है at which place, जो कि शोकेस करेगा इंडिया की 4500 ईयर ओल्ड मेरीटाइम हिस्ट्री। खुद बताओ यार देख के, कौन सा आपने नाम पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर करा चुकी है आपकी कंप्लीट टेलीग्राम पे। आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर राइट नाउ, जल्दी से कमेंट करो, पॉज द वीडियो एंड आंसर, ठीक है। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि लोथल जो है ये क्या है, एक एंशियंट पोर्ट सिटी है, ओके। ये कहां पर है, इट इज इन गुजरात। और लोथल जो है ये कौन से रिवर के बैंक पे है, भोगावा रिवर,
ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लीज़ स्टार मार्क दिस. Now with this, I'll just say that please work smart. Do only what is important. हर एग्जाम की करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट अलग है. कैट इज़ डिफरेंट. CDS की आपकी जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ काम नहीं आने वाली हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ कैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. सो प्लीज़, इसलिए मैंने 2 डिफरेंट सीरीज़ रखी हैं आप लोगों के लिए. कैट वाले सिर्फ कैट फॉलो करो, CDS NDA वाले सिर्फ CDS और NDA वाली सीरीज़ फॉलो करो. ठीक है. और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ रिविजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो हर वीडियो को 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवाइज करो बिकॉज अगर तुमने रिविजन नहीं करी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है. और मेहनत करते रहो बिकॉज आई एम वेरी वेरी श्योर दैट आई विल सी योर नेम इन द लिस्ट. एंड हम मिलते हैं जल्द ही फॉर पार्ट 2 ऑफ करंट अफेयर्स. जल्दी से नीचे कमेंट करो ऑन विच डेट यू वांट मी टू रिलीज पार्ट 2 ऑफ FCAT करंट अफेयर्स.